हुए लोग भी नंदू के बारे में जानकर उसके पान खाने आते थे। नंदू के हाथों का पान खाकर एक आदमी, भैया मैं एक टूरिस्ट हूँ, मैं सारा देश घूमता रहता हूँ। मैंने कई शहरों में पान खाए हैं, लेकिन ऐसा पान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। इसमें कोई अनोखा स्वाद है, वो क्या है? ये हमारे पुश्तों से चला आ रहा पान मसाला का स्वाद है साहब, वही मेरा सीक्रेट फ्लेवर है। इसे कैसे बनाते हैं मैंने आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। इतना ही नहीं, कहते हैं कि मेरे दादा परदादा इससे भी अनोखे स्वाद यहाँ के महाराजा के लिए बनाकर देते थे। वो कैसे बनाते हैं उन्होंने कहीं लिख कर रखा है। अब तक वो किताब मेरे हाथ नहीं लगा है। अगर वो किताब मेरे हाथ लग जाए तो लोग मेरे पान के और भी स्वाद का मजा ले सकते हैं। नंदू की पत्नी का नाम था नव्या और उनके 3 बच्चे भी थे। जो थोड़ा बहुत नंदू कमा लेता था उसी में वे सब खुश थे। एक दिन रोड दुर्घटना में नंदू की मौत हो गई। सारा परिवार शोक में डूब गया। कुछ दिनों के लिए तो नव्या ने जो पैसे बचा कर रखे थे उससे घर चलाने लगी। आखिर में उसके हाथ में एक नया पैसा भी नहीं बचा और कोई चारा नहीं रहा। तब नव्या ने फिर से पान की दुकान खोली। किसी तरह उसने पान बनाना सीखा। एक व्यक्ति ने उसके हाथ का पान खाया और अरे बहन, वो स्वाद नहीं आया, लगता है कोई पत्ता चबा रहे हैं बस। अरे तुम्हारे पति के हाथ के पान का और तुम्हारे पान का जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे सादा पान तो कहीं भी मिल जाएगा, तो हम तुम्हारे पास क्यों आए? नव्या ने सिर झुका लिया। यूं नव्या के पास पान खाने कोई नहीं आता था। नतीजा ये हुआ कि मुनाफा तो दूर, उसे नुकसान बहुत होने लगा। नव्या समझ नहीं पाई कि वो क्या करे। वो घर पर नंदू के दादा परदादाओं ने जो किताब लिखा था उसे ढूंढने लगी। एक दिन नव्या के पान के डब्बे के पास प्रताप नाम का एक व्यक्ति आया। देखो बहन, ये पान का डब्बा चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे देता हूँ, तुम ये पान का डब्बा मुझे बेच दो। ये पान का डब्बा मेरे पति बड़े प्यार से चलाते थे। हमें चाहे जितनी तकलीफ क्यों ना हो, अगर हमें भूखा भी रहना पड़े तब भी इस पान के डब्बे को बेचने नहीं वाली हूँ। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। अरे वो दिन दूर नहीं है जब तुम सड़क पर आ जाओगे, तब तुम मेरे ही पास आओगे। नव्या के बच्चों ने ये सब बातें सुनी। उनमें से टिंकू नाम का उसका बेटा ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उस रात को टिंकू उस गांव के राजा के किले में प्रवेश किया। उस किले पर लगे ताले को तोड़ा। किले के अंदर जाकर सारा महल छान मारा। अंत में वो राजा के शयन कक्ष में प्रवेश किया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक था। उसने उसे खोला। उसके अंदर एक बहुत पुरानी किताब थी। टिंकू ने उसे ले लिया। घर आकर उसने वो किताब अपनी माँ को सौंपा। ये देखकर नव्या हैरान हो गई। पिताजी कहते रहते थे कि उनके दादाजी राजा महाराजाओं को बड़े अनोखे पान बनाकर देते थे। इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये किताब राजमहल में होगा, इसीलिए मैं वहाँ जाकर ढूंढा। किस्मत अच्छी थी तो मिल गई। अब तुम इसे देखकर पान तैयार करो माँ। नव्या टिंकू की समझदारी देखकर बहुत खुश हुई। नव्या ने उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ा। उसमें जैसे लिखा था उसने कुछ जड़ी बूटियां जमा किए। बहुत जल्द नव्या अपने पान की दुकान पर अलग अलग किस्म के पान बनाने लगी। लोग उसके पान खाने के लिए लाइन लगाने लगे। इसी तरह नव्या ने फायर पान भी तैयार किए। वो पान चबाकर जब लोग फूंक मारते तो उनके मुंह से आग निकलता था। तरह बबल गम पान खाते तो उनके मुंह से बुलबुले निकलते। ये देखकर लोग ताली बजाने लगे। यूं नव्या का धंधा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। बहुत ही जल्द उन्होंने बहुत अच्छा घर बना लिया। एक दिन प्रताप उनके पान की दुकान पर आया। टिंकू भी वहीं मौजूद था। चुपचाप ये पान का डब्बा मुझे बेच दो, वरना मैं सारे गांव में ये खबर फैला दूंगा, उसे सच करा सकता हूँ। नव्या कुछ कहने ही वाली थी। अरे अंकल जी, ये आपने बहुत दूर की बात सोच ली है। पहले ये कच्चे पान तो खाकर देखिए। कहते हैं इसे महाराज खास तौर पर बनवाते थे। कहकर उसे एक पान दिया। वेरी गुड, यू आर ए वेरी गुड बॉय। कहकर उससे पान लेकर खाने लगा।
बस उसकी जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी, वो कहते हैं कि ये पान खास तौर पर महाराज अपने दुश्मन राजाओं को भेजते थे। अब इसे खाने से जिंदगी भर कभी बात नहीं कर सकते। अब जाइए, अब सारे गांव हमारे खिलाफ प्रचार कीजिए। बस परेशान होकर प्रताप वहां से भाग गया। मैजिकल स्कूटर बोट